हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं चंद्रहास पांडे कक्षा 12 के विद्यार्थियों का सेंट जेवियर्स स्कूल हरदोई के इस चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा बेल आइकन को अवश्य दबाएं। आज हम लोग हिंदी आरोह गद्य भाग के अंतर्गत पाठ 13 काले मेघा पानी दे नामक पाठ का अध्ययन करेंगे तथा प्रश्नोत्तर समझेंगे। सर्वप्रथम हम लोग लेखक के जीवन परिचय तथा उनकी कृतियों के विषय में जान लेते हैं। इस पाठ के लेखक श्री धर्मवीर भारती जी हैं। उन्होंने इस पाठ को बहुत सजीवता के साथ प्रस्तुत किया है। इनके जीवन परिचय के विषय में हम लोग जो यहाँ पर जानकारी प्राप्त कर रहे हैं वो कुछ इस प्रकार से है। आपका जन्म उत्तर प्रदेश इलाहाबाद ज़िले में सन 1926 में हुआ था और आपके बचपन का समय आजमगढ़ व मऊ नाथभंजन में बीता। इसके उपरांत आपके पिताजी की मृत्यु हो गई और परिवार भयानक आर्थिक संकट से गुजरने लगा। आपका भरण पोषण आपके मामा जी, जिनका नाम अभय कृष्ण था, उन्होंने किया। 1942 ईस्वी में आपने इंटर कॉलेज कायस्थ पाठशाला से इंटरमीडिएट किया। इसके उपरांत 1943 ईस्वी में आपने प्रयाग विश्वविद्यालय से बीए की डिग्री हासिल की और इसके पश्चात 1947 में आपने एमए हिंदी विषय से उत्तीर्ण किया। इसके पश्चात धीरेन्द्र वर्मा के निर्देशन में सिद्ध साहित्य पर शोध कार्य भी किया और अभ्युदय संगम पत्र में कार्य किया। बाद में आप प्रयाग विश्वविद्यालय हिंदी विभाग के प्राध्यापक पद को सुशोभित किया। 1960 ईस्वी में आपने नौकरी छोड़ दी और धर्मयुग पत्रिका के संपादन कार्य में लग गए। दूसरा सप्तक में आपने अपना विशेष योगदान दिया। आप कवि, उपन्यासकार, कहानीकार, पत्रकार तथा आलोचक, न मालूम कितने रूपों में आपने हिंदी जगत को समृद्ध किया। आपको पद्मश्री, व्यास सम्मान व अनेक पुरस्कारों से नवाजा गया और आपने कई विदेशों की यात्राएं की। 1997 में आपका देहांत हो गया। रचनाएं कुछ इस प्रकार से हैं। कनुप्रिया, 7 गीत वर्ष, ठंडा लोहा, कहानी संग्रह में बंद गली का आखिरी मकान, मुर्दों का गाँव, चांद और टूटे हुए लोग। उपन्यास आपका बहुत प्रसिद्ध हुआ है, सूरज का 7वां घोड़ा और गुनाहों का देवता। गीत नाट्य के अंतर्गत अंधा युग। निबंध संग्रह आपने लिखा पश्यंती, कहानी कहनी अनकहनी, ठेले पर हिमालय। आलोचना में प्रगतिवाद एक समीक्षा, मानव मूल्य और साहित्य। एकांकी संग्रह के अंतर्गत आपने नदी प्यासी थी नामक शीर्षक से आपने एकांकी संग्रह लिखा। इसके उपरांत हम लोग पाठ के सारांश के विषय में जान लेते हैं कि लेखक जी बताते हैं कि जब वर्षा का इंतज़ार करते करते लोग बहुत विकल हो जाते थे तो उस समय पर गांव के वही 12-13 वर्ष से लेकर के 18 साल तक के लड़के जो हैं नंग धड़ंग कीचड़ में लौटते हुए गलियों में घूमते थे और बोलते थे गंगा मैया की जय। और जयकारा सुनते ही गांव की स्त्रियां और लड़कियां छज्जे व खिड़कियों से झांकने लगती थीं और इस मंडली को इंद्र सेना व मेढक मंडली भी कहते थे।
ये पुकार लगाते थे कि काले मेघा पानी दे गुड़धाने, काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल पियासा, पानी दे गुड़धानी दे, काले मेघा पानी दे। जब लड़के लोग यही सब गीत गाते थे तो उस समय पर घर की औरतें जो थीं, मोहल्ले की औरतें, लड़कियां, सब उन पर जो है पानी की बाल्टी उड़ेल देती थीं। चाहे जितना पानी उनके लिए महत्वपूर्ण होता उस समय पर, लेकिन उस पानी को वो लोग उनके ऊपर डाल देती थीं। ये भीगे बदन मिट्टी में लोट लगाते, कीचड़ में बिल्कुल लथपथ हो जाते, सराबोर हो जाते। ये वो समय होता था जब हर जगह लोग गर्मी में भुनकर त्राही त्राही करने लगते थे, कुएँ सूखे होते थे, नलों में बहुत कम पानी होता था, खेतों की मिट्टी कुछ ऐसी हो जाती थी कि उसमें पपड़ी जैसी जम जाती थी, अर्थात बिल्कुल सूखे का माहौल। लू के कारण लोग जो है कि परेशान हो जाते थे और पशु पक्षी सभी विकल होते थे। मारे प्यास के सभी लोग इतने परेशान होते थे जिसका नाम नहीं। लेकिन बरसात का कहीं नामो निशान नहीं। उस समय पर लोग पूजा पाठ भी करते, लेकिन वो भी निष्फल रहता। तो इंद्रसेना के अंतिम उपाय के तौर पर निकलती थी और इंद्र देवता से प्रार्थना करती थी, उनसे मांग करती थी कि इंद्र देवता जो हैं वो वर्षा के देवता हैं, वो अवश्य ही उनकी पुकार सुनेंगे और उन्हें पानी देंगे, अर्थात वर्षा करेंगे। लेखक जो है धर्मवीर भारती भी उन्हीं लड़कों के उम्र के ही थे। उनको ये समझ में नहीं आता था कि पानी की कमी के बावजूद लोग घरों में कठिनाई से इकट्ठा किए गए पानी को इन पर क्यों फेंकते हैं। ये तो एक पानी की बर्बादी हुई ना। उनका ऐसा विश्वास था। इस प्रकार के अंधविश्वासों से देश को बहुत नुकसान होता है। उनका ये मानना था अगर ये सेना इंद्र की है तो वो खुद अपने लिए पानी क्यों नहीं मांग लेती। ऐसे पाखंडों के कारण हम अंग्रेज़ों से पिछड़ गए और उनके गुलाम बन गए। तो लेखक स्वयं मेढक मंडली वालों की उम्र का था, जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, लेकिन वो आर्य समाजी था। उन्होंने कुमार सुधार सभा के उपमंत्री का पद सुशोभित किया था। उसमें समाज सुधार का बहुत जोश था। सबसे ज़्यादा मुश्किल उन्हें जो पड़ती थी वो अपनी जीजी के विचारों से थी, जो उम्र में उसकी माँ से बड़ी थी। वे सभी रीति रिवाजों, तीज त्योहारों, पूजा अनुष्ठानों को लेखक के हाथों पूरा करवाती थी, क्योंकि जिससे कि लेखक को पुण्य मिले। जिन अंधविश्वासों को लेखक समाप्त करना चाहता था उसे इन सब बातों पर विश्वास नहीं होता था। वे सब कार्य लेखक को जो है कि आशीर्वाद दिलवाने के लिए उसे पुण्य मिल जाए, ऐसा इसलिए ही करवाती थी। जीजी लेखक से इंद्र सेना पर पानी फेंकने का काम करवाना चाहती थी। उसने साफ मना कर दिया, कहा कि देखिए आप ये कार्य करिए, मैं नहीं करूँगा। जीजी ने कांपते हाथों से, डगमगाते पाँव से इंद्र सेना पर पानी फेंक दिया। अब लेखक जो था वो गुस्सा आ गया अपनी जीजी से और मुंह फुलाए थोड़ी दूर पर खड़ा रहा। शाम को उसने जीजी की दी हुई लड्डू मठरी भी नहीं खाई। तो सबसे पहले उन्होंने गुस्सा दिखाया, फिर उसे गोद में लेकर के प्यार किया और समझाया। उन्होंने बताया, बेटा ये सब अंधविश्वास नहीं है। यदि हमारे पास यदि थोड़ा भी है और उस थोड़े में से यदि हम भगवान को अर्पण करते हैं तो उसका फल मुझे मिलता है। यदि हमारे पास बहुत ज़्यादा है, उसमें से हम यदि भगवान को अर्पण करेंगे तो ईश्वर मुझ पर प्रसन्न नहीं होगा। तो इसी प्रकार से यदि हम ये पानी जो रखा हुआ था
ये थोड़ा पानी जो कि हमारे लिए बहुत आवश्यक है, हम उसमें से यदि इंद्र भगवान को यदि अर्पण करेंगे तो इंद्र भगवान उसके बदले में हम लोगों को कई गुना पानी वर्षा के रूप में देंगे, ऐसा मानना था जीजी का। तो उन्होंने यही बात उनको समझाई। देखिए, ऋषियों ने दान को महान बताया कि बिना त्याग के दान नहीं होता। करोड़पति 2-4 रुपए दान में दे दे तो वो त्याग नहीं होता। त्याग वह है जो अपनी ज़रूरत की चीज़ को जन कल्याण के लिए दे, ऐसे ही दान का फल मिलता है। लेखक जीजी के तर्कों के आगे बिल्कुल पस्त हो गया, फिर भी वो अपनी जिद पड़ा रहा। जीजी ने उसे फिर से समझाया तो बहुत पड़ गया बेटा, वह अभी भी अनपढ़ है। किसान भी 30-40 मन गेहूँ, हाँ दूसरा उदाहरण जीजी ने ये दिया कि किसान भी 30-40 मन गेहूँ उगाने के लिए 5-6 सेर गेहूँ बीज के रूप में बोता है। बीज थोड़ी न ज़्यादा बो दिया जाता है ना, बीज तो थोड़ा ही बोया जाता है, लेकिन फसल जो है उस बीज से कई गुना उत्पन्न होती है। तो हम अपने घर का पानी इन पर फेंक कर एक प्रकार से बुआई का ही काम करते हैं। इसी से शहर, कस्बा, गांव पर पानी वाले बादलों की फसल आ जाएगी और हम बीज बनाकर पानी देते हैं, फिर काले मेघा से पानी मांगते हैं। और तभी तो ऋषि मुनियों ने हम लोगों को यही बताया कि पहले खुद दो, तभी देवता चौगुना करके लौटाएंगे। यह आदमी का आचरण है जिससे सबका आचरण बनता है, यथा राजा तथा प्रजा। सच है, गांधी जी महाराज भी यही कहते थे। और लेखक कहता है कि ये बात 50 साल पुरानी होने के बावजूद आज भी उसके मन पर दर्ज है। अनेक संदर्भों में ये बात मन को जोड़ती है कि हम देश के लिए क्या करते हैं। हर क्षेत्र में मांगे बड़ी बड़ी हैं, पर त्याग का कहीं नाम निशान नहीं है। आज स्वार्थ एकमात्र लक्ष्य रह गया है। हम भ्रष्टाचार की बातें करते हैं, परंतु खुद अपनी जांच नहीं करते कि हम कितना भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और हम कितना भ्रष्टाचार फैला रहे हैं। काले मेघ उमड़ते हैं, पानी बरसता है, परंतु गगरी फूटी की फूटी रह जाती है, बैल प्यासे ही रह जाते हैं। ये स्थिति कब बदलेगी ये कोई नहीं जानता। इस प्रकार से पाठ समाप्त होता है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं बरसता है, क्योंकि हम त्याग करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। जब हमारे पास थोड़ा सा है, उसमें से यदि हम दान करेंगे तभी तो हमें उसका कई गुना मिलेगा, उसका पुण्य मिलेगा, तभी जो है सभी तृप्त होंगे। पहला प्रश्न है, लोगों ने लड़कों की टोली को मेढक मंडली नाम किस आधार पर दिया? यह टोली अपने आप को इंद्रसेना कहकर क्यों बुलाती थी? तो उस समय पर गांव के कुछ लोगों को लड़कों का नंग धड़ंग होकर कीचड़ कादों में लथपथ होना बुरा लगता था। वे इसे उनका गंवारूपन, पिछड़ापन, ढोंग और अंधविश्वास मानते थे, इसलिए वे उन्हें गाली देते थे। इसी नफरत के कारण उन्होंने इंद्र सभा के लड़कों को मेढक मंडली की संज्ञा दी थी। गांव के बच्चों की टोली भगवान इंद्र से वर्षा करने की गुहार लगाना चाहती थी। बच्चे चाहते थे कि अगर भगवान इंद्र वर्षा करने के लिए पानी की मांग कर रहे हैं तो वे उनके दूत बनकर लोगों से जलदान कराएं। शायद इसी से इंद्र देवता उन्हें वर्षा का दान करें। दूसरा प्रश्न इस प्रकार से बच्चों कि जीजी ने इंद्र सेना पर पानी फेंके जाने को किस तरह सही ठहराया? गांव के कुछ नंग धड़ंग बच्चे कीचड़ में लथपथ होकर गांव वालों से पानी मांगते थे। उनका विश्वास था कि ऐसा करने से इंद्र देवता प्रसन्न होते हैं और वर्षा होती है। इस मंडली को इंद्र सेना कहा गया है। जीजी ने इंद्र सेना पर पानी फेंकने की परंपरा को बिल्कुल सही ठहराया। उनकी मान्यता थी कि देवता से कुछ पाने के लिए पहले कुछ दान और त्याग करना पड़ता है। किसान 5-6 सेर अनाज को बीज रूप में त्यागता है, तभी वो खेतों में 30-40 मन अनाज
पाता है। ये बात इंद्रसेना पर भी लागू होती है। इंद्रसभा लोगों से जल का दान करा के भगवान इंद्र को भेंट कराती है। तभी भगवान इंद्र अपनी ओर से झमाझम वर्षा करते हैं। एक प्रकार से इंद्रसभा वर्षा की बुवाई है। बच्चों, तीसरा प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। पानी दे गुड़धानी दे। मेघों से पानी के साथ साथ गुड़धानी की मांग क्यों की जा रही है? गुड़धानी बनती है गुड़ और अनाज के मेल से बने लड्डू को कहते हैं। गांव के लड़के बच्चे भगवान इंद्र से पानी और गुड़धानी दोनों की मांग कर रहे हैं। कारण ये है कि बच्चों को पीने नहाने धोने के लिए पानी चाहिए और खाने के लिए गुड़धानी चाहिए। ये गुड़धानी भी बादलों पर आधारित है। यदि बादल बरसेंगे तभी गन्ना गुड़ और चना अनाज आदि पैदा होंगे। अतः गुड़धानी का दाता भी बादल या भगवान इंद्र है। चौथा प्रश्न इस प्रकार से बच्चों। गगरी फूटी बैल पियासा। इंद्रसेना के इस खेल गीत में बैलों के प्यासा रहने की बात क्यों मुखरित हुई है? तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर कुछ इस प्रकार से है। भारत में बैल कृषि की रीढ़ रहे हैं। वे ही खेतों को जोतकर अन्न उपजाते हैं। उनके प्यासे रहने से सारी कृषि नष्ट होने का खतरा है। अतः लेखक संकेत के माध्यम से यही कहना चाहता है कि वर्षा के बिना खेती सूखी जा रही है। खेती के आधार कहे जाने वाले बैल बेचारे मारे प्यास के मरे जा रहे हैं। पांचवा प्रश्न बच्चों इस प्रकार से है कि इंद्रसेना सबसे पहले गंगा मैया की जय बोलती है। नदियों का भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में क्या महत्व है? तो इस प्रश्न के उत्तर में हम लोग देखेंगे कि इंद्रसेना सबसे पहले गंगा मैया की जय बोलती है। कारण ये है कि गंगा भारत की सबसे पुण्य नदी है। वो भारत को अन्न जल प्रदान करती है। अतः इसे माँ की तरह पूजा जाता है। इस नदी के साथ माँ का पवित्र संबंध जोड़ लिया गया है। गंगा हमारे धार्मिक संस्कारों में सम्मिलित हो गई। भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश में नदियों का सबसे बड़ा महत्व है। भारत की मानव बस्तियाँ इन्हीं नदियों के किनारे बसना आरंभ हुई। इन्हीं के किनारे हमारे समाज का तथा सामाजिकता का विकास हुआ। बड़े बड़े महानगर नदियों या जल स्रोतों के किनारे बसे। हमारे धार्मिक और सांस्कृतिक नगर पवित्र नदियों के किनारे ही बसे हुए हैं। हरिद्वार, ऋषिकेश, काशी, बनारस आदि पवित्र स्थल नदी किनारे बसे हैं। हम अपनी संस्कृति का गान करते हुए गंगा, यमुना, सतलुज, कावेरी आदि नदियों के नाम लिए बिना नहीं रह सकते। अच्छा, फिर इसके बाद में छठा प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। रिश्तों में हमारी भावना शक्ति का बट जाना विश्वासों के जंगल में सत्य की राह खोजती हमारी बुद्धि की शक्ति को कमज़ोर करती है। पाठ में जीजे के प्रति लेखक की भावना के संदर्भ में इस कथन के औचित्य की समीक्षा कीजिए। तो इस प्रश्न के उत्तर के रूप में हम लोग देखते हैं कि ये कथन असत्य है। कोई भी भावना सत्य की राह में बाधा नहीं डालती। न ही जीजी की भावना शक्ति लेखक की सत्यनिष्ठा को कमज़ोर करती है। वास्तव में सत्य पर आग्रह करने वाले भी कई बार तर्कांध हो जाते हैं। वे गणितीय तर्क को देकर ही संतुष्ट होना चाहते हैं, परंतु जीवन में उससे भी बड़े सत्य हैं जो भावनाओं में छिपे हैं। मनुष्य उन भावनाओं के बिना नहीं रह सकता। जीजी ने तर्कनिष्ठ लेखक को इसी अंधता से बचाया। उसे एहसास कराया कि केवल तर्क और प्रकट परिणाम ही सब कुछ नहीं हुआ करता। भावनात्मक सत्य भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। उसकी परिणाम भी बड़े सूक्ष्म होते हैं। सूक्ष्म भावनाओं के परिणाम सूक्ष्म ही होते हैं। वास्तव में जीजी की आस्था और भावुकता ने लेखक को जीवन के एक नए तथ्य से परिचित कराया। तभी लेखक के सारे तर्क पस्त हो गए। सच तो ये है कि भावनाएं तर्क सत्य में संतुलन पैदा करती हैं। ये हमारी बुद्धि
की एकांगी शक्ति को संपूर्णता प्रदान करती हैं। तो बच्चों इस प्रकार से पाठ के प्रश्नोत्तर हो जाते हैं। आप लोग वीडियो को देखिए और प्रश्नोत्तर समझिए। धन्यवाद।